ग्वालियर में बच्चों के एंटीबायोटिक सिरप में कीड़े निकलने की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कोल्ड के बाद अब बच्चों को दिए जाने वाली एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन सिरप में कीड़े निकलने की शिकायत सिविल सर्जन से की गई है। कीड़े निकलने की सूचना मिलते ही ड्रग डिपार्टमेंट ने संज्ञान लिया। एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन सिरप में वितरण पर रोक लगाते हुए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। बता दें कि ग्वालियर के जिला अस्पताल मुरार के अधीन प्रसूति गृह अस्पताल का यह मामला है, जहां ओपीडी में एक महिला अपने बच्चे को लेकर आई थी। डॉक्टर द्वारा एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक सिरप दवा वितरण केंद्र से दिया गया था, लेकिन जब उसने सिरप को खोला तो उसमें काले रंग के कीड़े की तरह दिखने वाला कोई एलिमेंट दिखा। महिला के द्वारा इसकी शिकायत सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. शर्मा से की गई है। इसके बाद बच्चों को दी जाने वाला यह सिरप कटघरे में खड़ा हुआ है। ड्रग डिपार्टमेंट ने संज्ञान लिया और ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा ने के नेतृत्व में जांच की टीम सिविल सर्जन दवा स्टोर पर पहुंची, जहां से एंटीबायोटिक ओरल सस्पेंशनर सिरप एजिथ्रोमाइसिन के सैंपल कलेक्टर ने लिए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा के निर्देश पर दवा का वितरण तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। इसके अलावा वितरण केंद्रों पर जो सिरप सप्लाई की गई है वहां से इसे रिकॉल कर कलेक्ट किया गया है। इस गंभीर मुद्दे से जुड़ी खबर सामने आने के बाद न सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन के सैंपल लिए गए हैं, बल्कि कुछ अन्य दवाओं के भी जांच के दायरे को लिया गया है। अभी तक जो भी जानकारी सामने आई है कि भोपाल स्थित सरकारी स्टोर से यह सिरप सप्लाई किया गया था। ऐसे में बैच नंबर के आधार पर जानकारी भी जुटाई जा रही है, ताकि इस बैच के सिरप मध्य प्रदेश के जिन जिलों में सप्लाई हुए हैं वहां इंफॉर्मेशन देकर उनके वितरण पर रोक लगाई जा सके। ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि यदि सैंपलों की जांच में अमानक तत्व पाए जाते हैं तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। जी सिविल सर्जन स्टोर से शिकायत प्राप्त हुई थी कि मौखिक रूप से यहाँ किसी पेशेंट ने एक शिकायत दर्ज कराई है कि सिरप में कीड़े निकलने की बात सामने आई थी, जिसके बाद सिविल सर्जन स्टोर से मैंने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और हमने यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन में जो शिकायत हुई थी उसके सैंपल्स हमने लेकर के भोपाल लैब में भेजे जा रहे हैं। प्राइमरी जो हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, कई जो उसी बैच के दूसरे हमने सिरप की बॉटल्स को खोलकर भी देखा है, तो उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन में तो कोई कीड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पे जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तो इस बात को स्पष्टता से हम नहीं कह पाएंगे कि उसमें गुणवत्ता उसकी कैसी है। इसीलिए एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन के सिरप हमने सैंपल्स लेकर के भोपाल में भेजे। इसके अलावा और भी सिरप आपने रखे हैं? हाँ जी, दूसरे भी हमने रविप्राजोल लिया है, हमने इलेक्ट्रोलाइट के सैंपल्स लिए हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स लिए हैं, रविप्राजोल टैबलेट्स भी लिए हैं, एल्बेंडाजोल टैबलेट्स लिए हैं, तो इनके सैंपल्स भी हमने लेकर के भोपाल में भेजे। दवा जो है ये कितनी महत्वपूर्ण है, किस तरह के पेशेंट को ये दी जाती है? जी, अजीथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है और अजीथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन जो है वो प्राइमरीली बच्चों में प्रिस्क्राइब किया जाने वाला सस्पेंशन है। क्योंकि बच्चे टैबलेट से कैप्सूल्स नहीं ले पाते हैं, इसीलिए उनको एंटीबायोटिक देने के लिए सस्पेंशन प्रिस्क्राइब होते हैं, तो एक एंटीबायोटिक प्रिपरेशन है। लेकिन क्योंकि इस तरह का मामला जो सामने आया है और इस तरह की जानकारी मिली है, तो सावधानी पूरी बरती जा रही है। स्टॉक को रिकॉल करा लिया है, स्टॉक फ्रीज कर दिया है, फर्दर इसका डिस्ट्रीब्यूशन रोक दिया है। जो वार्ड्स में भी गया था वो भी सारे बॉटल्स उसको वापस हमने स्टोर में बुलवा लिए हैं और सैंपल्स हम बेच रहे हैं। मैम, यदि आगे से कोई अमानत चीज पाई जाती है जांच के बाद तो किस तरह से अकॉर्डिंग टू कार्रवाई की स्थिति में? जी, अगर ये जांच रिपोर्ट आती है और उसमें अमानक पाया जाता है किसी भी तरीके से, तो कंपनी को एक नोटिस जारी होगा। कंपनी से इसके बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स इत्यादि जवाब तलब किए जाएंगे। साथ में उन्होंने क्या टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स इस सस्पेंशन के लिए फॉलो किए हैं उसकी जानकारी ली जाएगी। ये सस्पेंशन कब बना था, किसकी निगरानी में, सुपरविजन में कंपनी में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ये सारे जवाब मांगे जाएंगे नोटिस पे और उसके आधार पे, उनके जवाब के आधार पे फिर लीगल एक्शन लिया जाए।